विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली हुआ जारी, लाभ के साथ शिक्षकों पर नकेल। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, एक तरफ जहां बीते दिन ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली की स्वीकृति प्रदान की गई थी और देर शाम ही शिक्षा विभाग द्वारा नई संशोधित नियमावली जारी कर दी गई। यानी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि सिर्फ स्वीकृति मिलना बाकी रह गया था, बाकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और स्वीकृति मिलते ही शिक्षकों के लिए खास तौर पर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो राजकर्मी बनने के वर्षों से सपने देख रहे हैं, उनके लिए यह नियमावली जारी कर दिया गया है। नियमावली जारी होते ही शिक्षकों में आस तो जग गई है कि अब उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और राजकर्मी को मिलने वाले तमाम सुविधाएं मिल जाएगी। लेकिन शिक्षकों पर बहुत बड़ा नकेल भी कस दिया गया है नए संशोधित नियमावली के माध्यम से। दोस्तों, आखिर क्या कुछ दिया गया है सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को संशोधित नियमावली के आलोक में और कैसे शिक्षकों के ऊपर नकेल कसा गया है, किन किन बिंदुओं पर शिक्षकों को सावधान रहने की ज़रूरत है, इससे पहले कि इन बिंदुओं पर हम चर्चा करें, ज़रूरत है आप सभी को हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब करने की और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन करने की। आइए दोस्तों, हम बारी बारी से जानते हैं कि आखिर नियमावली में जो भी प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है उसका सार क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लें कि यह नियमावली सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा सके। इसके तहत बड़ी बातें कह दी गई है कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा हेतु 5 अवसर प्रदान किया जाएगा और 5 अवसर के लिए 2 वर्षों का समय दिया जाएगा। यानी 2 वर्ष के अंदर ही 5 सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे उन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान करने के उपरांत बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाएगी विद्यालय में योगदान करने को लेकर। इसके लिए एक तिथि का भी निर्धारण होगा और उस अंतिम तिथि तक विद्यालय योगदान करने वाले शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों, योगदान का मतलब हुआ कि नियोजित शिक्षक अपने ही पद पर बने रहेंगे, लेकिन जो भी तिथि का निर्धारण किया जाएगा उस तिथि की अवधि में शिक्षकों को एक बार फिर से उसी विद्यालय में योगदान कर लेना होगा। जो शिक्षक योगदान नहीं करेंगे वो शिक्षक नियोजित पद पर ही रह जाएंगे। साथ ही जो शिक्षक एक बार योगदान कर लेंगे वो दोबारा अपने पूर्व के नियोजित पद पर वापस नहीं हो सकेंगे। इन बातों का उल्लेख कर दिया गया है। और दोस्तों, जिस तिथि को शिक्षक पुनर्योगदान देंगे अपने ही विद्यालय में, उस तिथि को वह स्वतः ही विरमित समझे जाएंगे, यानी वो अपने पूर्व की सेवा से विरमित माने जाएंगे। इस तरह से शिक्षकों को एक राहत प्रदान कर दी गई है कि शिक्षकों को त्यागपत्र देना नहीं होगा। अब दोस्तों, औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद ही शिक्षकों को विद्यालय में योगदान करना होगा। उसके बाद शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से की जाएगी और उनके द्वारा ही उनकी सेवा की संपुष्टि की जाएगी। अब दोस्तों आइए, शिक्षक अपने ही विद्यालय में रहकर राजकर्मी का दर्जा तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इनके लिए स्थानांतरण का भी प्रावधान किया गया है। शिक्षकों का स्थानांतरण निश्चित रूप से होगा जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। उनके लिए यह प्रावधान किया गया है कि सामान्य रूप से जिला स्तर पर ही स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी। प्रथम स्थानांतरण राज्य स्तर से किया जाएगा, यानी राज्य मुख्यालय के द्वारा किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कह दी गई है इस नियमावली में कि जब भी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा उन्हें स्थानांतरित विद्यालय में जाना अनिवार्य होगा, वह इससे मुकर नहीं सकते हैं। दोस्तों, इससे तो स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से प्रथम स्थानांतरण राज्य स्तर से किया जाएगा। शायद राजकर्मी बनाने के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण ही किया जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह संभावनाएं नजर आ रही है। क्या करेगी सरकार और विभाग, ये तो वक्त बताएगा। दोस्तों, उसके बाद आइए हम बातें करते हैं शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। जैसा कि पूर्व के विशिष्ट शिक्षक नियमावली में प्रावधान किया गया था कि उन्हें विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान देय होगा, वही वेतनमान राजकर्मी बनने के बाद शिक्षकों को देय होगा।
एनपीएस का भी लाभ मिलेगा और पे प्रोटेंशन का भी लाभ मिलेगा। ये तो लाभ की बात हो गई। दोस्तों, इस नियमावली के जारी होने से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि अब शिक्षक पूर्व की तिथि से राजकर्मी नहीं बनेंगे। एक नई तिथि की घोषणा की जाएगी और उस तिथि के दौरान ही जिन शिक्षकों द्वारा विद्यालय योगदान किया जाएगा, उसी तिथि से वो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, यानी राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। आइए दोस्तों, अब शिक्षकों पर नकेल कसने की भी बातें कही गई है। इसमें है प्रशासनिक रूप से स्थानांतरण। प्रशासनिक रूप से स्थानांतरण की व्यवस्था इस नियमावली के तहत इस रूप में की गई है कि अगर कोई शिक्षक बार बार विद्यालय विलंब से आते हैं, विद्यालय छोड़कर फरार रहते हैं, छात्रों को उचित शिक्षा नहीं दे पाते हैं, महिला शिक्षिकाओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करते हैं, पाठ टीका नहीं लिखते हैं, किसी भी ट्यूशन या फिर कोचिंग संस्थान का संचालक होते हैं, इस प्रकार के कार्य अगर शिक्षकों द्वारा किया जाता है तो उक्त शिक्षक का प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण कर दिया जाएगा। अब है स्थानांतरण आखिर किस स्तर पर किया जाएगा। दोस्तों, इस नियमावली में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में शिक्षकों को उनके प्रखंड से बाहर के प्रखंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और जिला पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में राज्य स्तर पर अन्य जिलों में स्थानांतरित किया जाएगा। यानी शिक्षक अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं दोस्तों, अनुशासनिक कार्रवाई की भी बातें कही गई है। अगर शिक्षक किसी विशेष राजनीतिक दल का समर्थन करते हुए पाए जाते हैं, शिक्षक किसी भी प्रकार का नशा करते हुए पाए जाते हैं, शिक्षक सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हैं, इत्यादि प्रकार की कमी अगर शिक्षक में पाई जाती है तो उसके आधार पर शिक्षकों के ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। अनुशासनिक कार्रवाई के अंतर्गत कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत बर्खास्तगी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शिक्षकों को उनके पद से पदावनति कर दिया जाएगा, उनके कम वेतन में उन्हें पदावनति कर दिया जाएगा, उनके वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी जाएगी, इत्यादि प्रकार के दंडात्मक क्रियाकलाप अनुशासनिक कार्रवाई के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। इन तमाम बातों का उल्लेख तो इस नियमावली में किया गया है, लेकिन आइए किन किन बातों का उल्लेख होना चाहिए था जो नहीं किया गया है। शिक्षकों को योगदान की तिथि से ही स्वतः विरमित समझा जाएगा, इन बातों का तो उल्लेख कर दिया गया, लेकिन उनके पूर्व की सेवा की गिनती की जाएगी, इसके बारे में किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों, इस नियमावली में इस बात का तो उल्लेख कर दिया गया है कि कोई भी शिक्षक अगर 48 घंटों से ज़्यादा पुलिस अभिरक्षा में रहते हैं तो वह स्वतः ही निलंबित समझे जाएंगे, लेकिन शिक्षकों के सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है। तो इन तमाम बिंदुओं के आधार पर अगर कहा जाए तो शिक्षकों को जो राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, राजकर्मी होने के बाद जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सरकार और विभाग की पूर्व नीति के अनुसार ही लागू की जाएगी। शिक्षकों के अनुरूप कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जो शिक्षकों की मांग है कि सेवा निरंतरता के साथ मुझे राजकर्मी घोषित किया जाए, इन बिंदुओं की चर्चा नहीं की गई है। पूर्व की तरह ही शिक्षक नई सेवा में आएंगे और नए तिथि से ही वो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। इस आधार पर आखिर शिक्षक क्या करेंगे, शिक्षकों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों एक तिथि का निर्धारण किया जाएगा। उस तिथि के अंदर अगर शिक्षक विद्यालय योगदान कर लेते हैं तो ही वो विशिष्ट शिक्षक का पद धारक बन सकेंगे, अन्यथा वो अपने पूर्व के पद पर ही बने रह जाएंगे। तो इस नियमावली के आधार पर अंत में हम यह कह सकते हैं कि तुरंत ही नियमावली का जारी करना एक बात को परिलक्षित करता है कि बहुत ही जल्द शिक्षकों को विद्यालय योगदान संबंधी एक पत्र निर्गत किया जाएगा, और वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि शिक्षकों का स्थानांतरण होना है। जब तक शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे, वो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तब तक उन्हें राज्य स्तर पर ट्रांसफ़र की सुविधा नहीं मिल सकेगी। जैसा कि इस नियमावली में इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि शिक्षकों का स्थानांतरण राज्य स्तर पर यानी पूरे बिहार स्तर पर हो सकेगा। तो इसीलिए बहुत ही जल्द विद्यालय योगदान करने की तिथि की घोषणा की जाएगी और इसके संबंध में पत्र जारी कर दिया जाएगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनते ही एक बात भी निश्चित हो गई है कि शिक्षकों का स्थानांतरण अन्यत्र विद्यालय में होना तय हो गया है। भले ही कुछ दिनों के लिए शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर अपने ही विद्यालय में रह जाए, लेकिन प्रथम स्थानांतरण उनका राज्य स्तर से होगा और उस स्थानांतरण के फलस्वरूप उन्हें स्थानांतरित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा।
अन्यथा वो कार्रवाई के भागीदार होंगे। तो सरकार और विभाग जिस तरह से पहले की नीति बनाई थी वही नीति है अभी भी। सिर्फ कुछ दिनों के लिए शिक्षक अपने विद्यालय में बनकर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। इसके आगे भी ढेर सारी बिंदुओं की चर्चा की गई है जो आप सभी पत्र के माध्यम से देख लेंगे, आप स्पष्ट हो लेंगे। उसके बाद शिक्षकों के ऊपर यह दायित्व बनता है कि आखिर वो क्या करेंगे, क्या विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करेंगे, क्या ट्रांसफर के लिए वो तैयार रहेंगे या फिर अपने पूर्व के पद पर ही बने रहेंगे। अब इन बिंदुओं पर सोचने के लिए खास तौर पर उन शिक्षकों को मजबूर कर दिया गया है जिनकी सेवा लगभग 20 वर्ष हो गई, 15 वर्ष हो गई या फिर 18 वर्ष हो गई है। 10 वर्ष से ऊपर की सेवा वाले तमाम शिक्षकों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि मैं विशिष्ट शिक्षक बनूं या फिर अपने पूर्व के नियोजित पद पर ही कायम रहूं। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।